जी। तो देखें, हमारी बात जा रही थी, हम पा रहे थे कि ये जो आपकी मतलब कि ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमने हमने अभी बात कर रहे थे कि आपकी हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल एक्सिस की। ठीक है, हाइपोथैलेमिक का मतलब हाइपोथैलेमस, ये हमने ऊपर ड्रा कर लिया जो कि ऊपर होता है। उसके बाद हमारी बात हुई थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन जो इन दोनों को आपस में एक्सिस, जो इनका आपस में रिलेशन बनाता है, उसको हम कहते हैं आपका एक्सिस। क्या कहते हैं उसको? एक्सिस कहते हैं। ये आपको पॉइंट पता चल गया। ओके जी, यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे आपकी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके होते हैं पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, फिर उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, एक आपका इन दोनों को जो सेपरेशन, जो इनको सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं आपके पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया। स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट में, ये आप किसी से भी जब इससे एमसीक्यूज बनेगा ना, और आपसे जब हम आपको कवर करवाएंगे और आपने पूछना है अपने फ्रेंड से भी, अगर कोई क्लियर करेगा तो फिर आप कहना कि सर उसने बता दिया था। पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया, इसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया। देखिए, इंटर का क्या मतलब है? इन बिटवीन, ऐसे ही है। उस दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था। पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट या इंटरमीडिया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है, डॉक्टर अदनान से क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? जल्दी से बताएं, जितनी जल्दी बताएंगे आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम आगे चल। 3 पार्ट्स कौन कौन से? अब ये सारे बताएं, अब जल्दी से सारे बताएं कौन कौन से पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। पोस्टीरियर, अंटीरियर एंड सेंटर में जो इनको सप्रेशन करता है वो कौन सा है? जो इन दोनों को इंटरमीडिएट कह सकते हैं, आप उसको पार्ट्स इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को पता चल गया। ओके जी, अब ये आप लोगों को पता चल गया। देखें, आप किसी भी अपने वार्ड के अंदर, आपने मतलब कि आप हॉस्पिटल में एज ए हो जाओ, मतलब कि हाउस ऑफिसर आप, तो आप राउंड कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं। आप बेसिक बता देंगे। बिलीव मी कि वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे इस बात से, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपकी, यही आपको आगे लेके जाती हैं। और ये कभी भी नहीं अपने माइंड में लेके आना, आपको ये आती हैं तो हम ये क्यों पढ़ें, हम ये सर से क्यों पा रहे हैं, हमें तो ये आती हैं। इन्हीं चीज़ों के बेस पे हमने आगे डिफ़िकल्ट एरियाज को टच करना होता है। तो अभी आगे हम चलते हैं। ओके जी, तो कभी कभार देखें ऐसे होता है, छोटी छोटी चीज़ें भी इंसान को भूल जाती हैं। आप वार्ड के अंदर राउंड का आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे डॉक्टर दनान गए हैं डॉक्टर साहब के साथ, प्रोफेसर के साथ, और ये राउंड का आ रहे हैं। वहाँ पे एक डिजीज आ गई, राउंड करने के दौरान ही एक डिजीज आ गई, एक ऐसा पेशेंट आ गया जिसको डाउन सिंड्रोम है। तो अब प्रोफेसर ने पूछा डॉक्टर दनान साहब से कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डॉक्टर साहब वहां पे आप सोचने लग गए। उन्होंने कहा कि ये जो अपने दिल में सोचा 21 ट्राइसोमी, ठीक है जी, वहां पे इन्होंने ऐसे अपने माइंड में सोच लिया। अब बंदे का भाई ये वहां पे बोलती बंद हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें ये सोचने लग गई, यार ये मतलब क्या होती है ट्राइसोमी, ये क्या चीजें हैं। तो वहां पे देखें, आपकी ये जो चीजें होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो ऑन द डे, ऑन द स्पॉट आपकी परफॉर्मेंस होती है। ये नहीं होती आप अगले दिन जाके देख के वार्ड के अंदर आप पेशेंट का ट्रीट करें, उसका इलाज करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो परफॉर्मेंस वही है जो उसी टाइम आप करेंगे। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है कि इस चीज़ें जो याद होती हैं आपको, मतलब कि बार बार रेपिटेशन से याद होती हैं। ठीक है जी, जैसे आप रिपीट करेंगे चीज़ों को फिर आपको याद होंगी। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों को, आपसे क्वेश्चन करने का एक ही मकसद होता है ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। ओके, तो फिर क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? जल्दी से बताएं, जितनी जल्दी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बता दें। थ्री पार्ट्स होते हैं। ओके, वेरी गुड। 2 इसके लोब्स होते हैं, एक इसका पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिया होता है। तो अब हम साइड बाय साइड इसकी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होंगे वो करते जाएंगे, और ये आप लोगों ने मतलब के लिखते जाना है। एक पेज पे साइड बाय साइड आप लोग एमसीक्यूज लिखते जाइएगा। ये सारे के सारे अब एमसीक्यूज लिखने हैं आप लोगों ने, जितने भी लिखने हैं। ओके जी, फर्स्ट एमसीक्यूज, इसमें ये याद रखना है आप लोगों ने कि हाइपोथैलेमस यूजुअली, ये लिख लें, हाइपोथैलेमस, एक मिनट, हाइपोथैलेमस यूजुअली कंट्रोलिंग
द पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका हाइपोथैलेमस, एक पॉइंट। और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑनवर्ड किसको कंट्रोल कर रही होती है? आपके किस ग्लैंड को? जल्दी से बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आगे किसको कर रही होती है? बॉडी का जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? आपकी कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो दूसरा नाम दिया जाता है, जल्दी से बताएं डॉक्टर जनाब, जल्दी से बताइएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो दूसरा नाम हमने दिया है यहाँ पे, वो कौन सा है? जल्दी से बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड को एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो दूसरा नाम है, जल्दी बताएं यार। हाइपोफिजियल। हाइपोफिजियल कौन, क्या नाम देते हैं इसको? हाइपोफिजियल। ओके, तो आगे ये जिस बंदे ने याद रख लिया ये पॉइंट, इसके ऊपर 5 स्टार लगाएं। कितने स्टार लगाएं? 5। मैं कहता हूं 10 लगाएं। ये आप सबने याद रख लेना है। ऑल रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट, ये आपके 30 एमसीक्यूज यहां से बनने हैं। ऑल द रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट, और सारी जिंदगी के लिए ये सेंटेंस याद रखना है। ऑल रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सिर्फ इतना सेंटेंस आपने याद रखना है, और हमने आपसे बार बार ये पूछना है, बार बार आप लोगों से पूछना है। ऑल रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सिर्फ ये वर्ड सेंटेंस हर बंदे ने याद रखना है। ये एक सेंटेंस आप लोगों की इतनी हेल्प करेगा कि आप लोग ये फील करेंगे, रियलाइज करेंगे। जितने भी आगे आने वाले 10 लेक्चर हैं, 13 लेक्चर एंडो के, आपके 12 लेक्चर्स में उनके अंदर आपकी 3 तो पैथो हैं, तकरीबन आपके जो 6 लेक्चर हैं उनके अंदर आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। मतलब क्या कि ये जितने भी हार्मोन्स, मतलब कि आपके रिलीज होते हैं आपकी जो हाइपोथैलेमस से, जिनके साथ रिलीजिंग का वर्ड आ रहा है, वो आपके कहाँ से आते हैं? वो आपके हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। अगर आपको इसकी एग्जांपल दी जाए, यहाँ पे अभी एग्जांपल डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे देखें GRH, स्टूडेंट ये आप लोगों ने बताना है जल्दी से। इसके अंदर रिलीजिंग आ गया कि नहीं आया? जल्दी से बताएं। इसके अंदर रिलीजिंग आया, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग आ गया? आ गया। तो ये फिर कहाँ से आएगा? अभी सेंटेंस आप लोगों को याद होना चाहिए, ये कहाँ से आएगा? रिलीजिंग आ गया, जल्दी से बताएं ना। हाइपोथैलेमस से। ऑल रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। एक और एग्जांपल ये आप लोगों का भी हम करते हैं। एक और एग्जांपल TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। आर आ गया, रिलीजिंग आर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? जल्दी से बताएं। रिलीजिंग आ गया, हाइपोथैलेमस कहाँ से? ये कहाँ से रिलीज होगा? जल्दी से बताएं सारे, ये किस एरिया से रिलीज होगा? स्टूडेंट ये कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। इस सेंटेंस को किसी बंदे ने नहीं भूलना। ऑल रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट कम फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके ओके ओके, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम कि भाई जिस हार्मोन के साथ भी, ये बात याद रखें, आर आ गया ना, जिसके साथ भी आर आ गया, आर का मतलब ये है रिलीजिंग, जिसके साथ भी ये वर्ड आ गया उसका मतलब है कि भाई ये हाइपोथैलेमस से है। ये आपने अब सबसे पहले यहाँ पे नंबर दे दें, सबसे पहले हेडिंग दे दें कि हम बात करेंगे आपके ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन की। हम ये इसकी बात करेंगे। अब अभी बहुत ज्यादा आपके पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। अब आपका होता क्या है ये मुझे बताइएगा कि ब्लैक पेन आपको अगर सही वाला नजर आया तो। सबसे पहले आपका यहाँ पे ये नंबर 1, यहाँ पे भी हेडिंग दे दें GRH। ये आपका जी यहाँ से आपका ये स्टिमुलेट होता है, यहाँ से ये रिलीज होता है और ये नीचे आता है आपका ऐसे। जल्दी से अब आप लोगों ने ऐसे कर लेना इसको। ये आपका नीचे आता है यहाँ पे। स्पेशली अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये किस एरिया में आया। ये आपका हार्मोन जल्दी से बताना है आप लोगों ने कि मतलब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है।
जो कि देखें डॉक्टर साहब कहाँ पे आएगा, पोस्टीरियर, जो जिसका नाम आपका ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है। और ये हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस में बनता है। कहाँ पे बनता है, हाइपोथैलेमस में ये बनता है। और बनकर आपका किस ग्लैंड की तरफ, मतलब कि किस ग्लैंड की तरफ आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्पेशली आता है आपकी पोस्टीरियर, किस लोब में आता है, पोस्टीरियर लोब में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये बहुत ज़्यादा किस में आता है, पोस्टीरियर में। और जब ये एंटीरियर लोब में, मतलब कि ये जो आपका मतलब एंटीरियर लोब में, पोस्टीरियर लोब में आता है, इसके पास होते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, क्या होती हैं इसके पास है, कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं। और ये आपकी मतलब कि पोस्टीरियर, सॉरी स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें, इसको इसको आप मतलब कि पोस्टीरियर कर दें, इस एरिए को हमने इसको एंटीरियर में लेके जाना था, ठीक है। तो अब आप लोग इस तरह करें, इस एरिए को आप लिखें एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और इसको आप लिखें पोस्टीरियर, क्योंकि हमने ये सारे के सारे पढ़ने एंटीरियर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अपनी डायग्राम को चेंज कर लें, इसके अंदर लिखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब और इसमें लिखें एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? ओके, इसको प्लीज़ आपने सिर्फ चेंज करना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर को सिर्फ चेंज करना है, क्योंकि एंटीरियर आपकी ये वाली साइड है और ये आपकी क्या है, पोस्टीरियर साइड है। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, चले आपको ये कंफर्म करने के लिए, अब ये जो आपका ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, ऊपर से ये बना हाइपोथैलेमस में, नीचे ये आपके किस एरिया में आया, जल्दी से बताएं सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताएं ये किस में आया, ये किस में आया, एंटीरियर 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 लोब में, किस में, एंटीरियर लोब में। तो आपका ये एंटीरियर लोब इधर है, ये एमसीक्यूज है, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, किसी ने भी ये इसको मिस मतलब अपनी कंसेप्शन नहीं बना। ओके, तो ये आपका मतलब कि एंटीरियर लोब में आपका हार्मोन आ गया, और यहाँ पे आके ये क्या करता है, ये बाहर आपका यहाँ से हो जाता है, निकलता है। ये आपकी जो एंटीरियर आपकी लोब है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, ये क्या करती है, ये इसको निकालती है मतलब के, और ये किस फॉर्म में आएगी, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। अब ये इससे कौन सी चीज हटी है, इससे जो ये जो वर्ड लिखा गया है, इसमें से कौन सी चीज आपकी मिस है, इसमें कौन सी चीज मिस है? डक्ट का तो कंसेप्ट निकाल दें ना, डक्ट निकाल दें, आपका आर नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ आर नहीं है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ आर नहीं है। पॉइंट गया, हमें क्या पता चला कि भाई आपकी ये जो पहले हार्मोन बनेगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन आपका बना हाइपोथैलेमस में, वहां से नीचे आया आपके इंटीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे जरूरत पड़ने पे, जब बॉडी को पड़ी जरूरत, इसने क्या किया, उसको ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये बॉडी के अंदर आपकी ये जो लेंथ होती है ना, लेंथ वाइज ग्रोथ, जो बॉडी, जो किसी बंदे की या पर्सन की हाइट इंक्रीज होती है, ये सिर्फ इसी की वजह से, मतलब के ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही उसकी हाइट मतलब के ज्यादा होती है, ठीक है जी। अब ये ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होता है, और वो आपका बनाता है ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन फिर आपकी बॉडी में एक्शन शो करता है, किस फॉर्म में, वो आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हम इसको एक एक करके स्टडी करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, इसके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक घंटे का लेक्चर है, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें परेशानी होना, सिर्फ हमने अभी यहाँ से देखना है कि कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, और किस जगह पे बनते हैं, किस जगह से निकलते हैं, ये आपके एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले तो आपका एक ये हो गया, ऊपर से आया ग्रोथ रिलीजिंग, नीचे बन गया ग्रोथ हार्मोन। सेकंड पे नंबर, सेकंड हेडिंग दे दें, सेकंड पे आप लोगों से ये पूछना स्टूडेंट, आगे हेडिंग दे दें सेकंड नंबर पे TRH। अब मुझे ये बताएं, TRH आ गया वर्ड, TRH ये किस जगह पे बनेगा स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट, सारे स्टूडेंट ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये TRH कहाँ पे बनेगा, हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे, वेरी गुड, कहाँ पे बनेगा, सेकंड नंबर पे हेडिंग दे दें TRH। TRH का क्या मतलब है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। आप लोगों ने अगर कंप्लीट नेम लिखना है तो लिख लें, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये भी आपकी सेम मतलब कि इसी तरह नीचे आएगा, यहां से सेम उसी तरह से नीचे आएगा। जल्दी से क्वेश्चन ये है
कि किस लोब में आएगा, एंटीरियर में आएगा कि पोस्टीरियर में। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ये आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये किस लोब में आएगा, आपके एंटीरियर लोब में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर ने। आप इस आपके किस लोब में आएगा, आपके एंटीरियर लोब में आएगा। अब होता क्या है, जैसे ये ऊपर से नीचे आता है थायराइड ये मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ऊपर से आता है आपके एंटीरियर लोब में, यहां से ये निकालेगा, जिसको निकालेगा उसका नाम होता है आपका TSH। उसको हम क्या कहते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसको क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो हार्मोन आपका जाकर आपकी थायराइड जो ग्लैंड है ना, आपकी पता है गाइटर जो होता है, थायराइड जो ग्लैंड है उसको ये स्टिमुलेट करता है और वहां से ये आपका निकालता है T3 और T4 को। किस किस ने वर्ड सुना हुआ है, ये सुने हुए हैं ना, T3 और T4 को। किस किस को, T3 और T4 को। ये समझ आ गई स्टूडेंट, ये समझ आई कि सबको। देखें ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस में बना, नीचे आया आपके इंटीरियर पिट्यूटरी लोब में, इसने निकाला यहां से टी जरूरत पड़ने पे बॉडी पर TSH, ये जाके काम करता है आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड को कहता है कि भाई अभी बॉडी को जरूरत है T3 और T4 की, तो आप उनके लिए काम करो। वो क्या करते हैं, वो T3 और T4 को दे देते हैं। बाकी ये हम डिटेल में आपका लेक्चर होगा इसके ऊपर। ओके ओके स्टूडेंट, समझ आई, जल्दी से बताएं, समझ आ गई आपको। मूव ऑन करें। ये अभी हम इसको निकाल रहे हैं यहां से, कौन कौन से हैं। थर्ड पे, अभी थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे आपका एक और हार्मोन आता है यहां से, जिसको मतलब कि हम आपका कहते होते हैं गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। किस किस ने नेम सुना हुआ है, गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, किस किस ने नेम सुना हुआ है। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है, गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये आप लोगों ने कंप्लीट अगर नेम लिखना है तो लिख लें। यहाँ पे थर्ड पे आप लोग लिखें, फिर थर्ड पे आप लोग लिखें यहाँ पे गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। देखें हर एक के साथ रिलीजिंग आ रहा है, हर एक के साथ आपका रिलीजिंग आ रहा है, और जिसके साथ भी रिलीज आ जाता है वो आपका बनता है किसमें है, हाइपोथैलेमस में। और नीचे आके रिलीज आपका होता है कहाँ पे, मतलब क्या आता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में। और एंटीरियर, यह भी आप लोगों के साथ एमसीक्यू सेशन होगा, आप लोगों के साथ एमसीक्यू सेशन होगा। ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये निकलेगा तो आपकी इस फॉर्म में, गनेडो इस फॉर्म में। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जिस बंदे ने पॉइंट सुन लिया उसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बाद। गनेडो हार्मोन कौन सा होता है, गनेडोट्रोफिक हार्मोन। गनेडोट्रोफिक हार्मोन आगे फर्दर दो देता है, मतलब कि इसमें कौन सी, एक आपका होता है FSH, किस किस ने नेम सुना हुआ है FSH, और एक आपका होता है LH। सुना हुआ आप लोगों ने नेम, स्टूडेंट जल्दी से बताएं। ये आप लोगों ने सुना हुआ है FSH और LH। अब देखें गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आपका किस एरिया में बना, आपका हाइपोथैलेमस में। वहां से आपका आके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में आया। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ने क्या किया कि बॉडी को जरूरत पड़ने उसने निकाली गनेडोट्रोपिक हार्मोन को। गनेडोट्रोपिक हार्मोन ने क्या किया, दो आगे दिए FSH और LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी, दो दे दिए। अगर तो आप लोग कहते हैं तो इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, बाकी नहीं तो आगे मूव ऑन करते हैं। अगर तो कहते हैं FSH और LH की, आपको मैं बता देता हूं ये इंपॉर्टेंट, इसकी क्या मतलब फीचर है। अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं तो, अगर आप लोग कहते हैं तो बता दें सारे। ओके, बता दिया जाए ना, चलें जी। ओके चलें जी, इसके बारे में सुने फिर। अगर तो आप लोगों ने सुनना है तो फिर इसके बारे में सुने। देखें ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये फीमेल गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन दो आगे देता है, एक होता है FSH, एक होता है LH। अब ये जो आपके फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल की ये जो होती है ना आपकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो रेगुलेट करते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। उसके अंदर ये आपका FSH और आपका LH, इसकी जब उसके अंदर चेंजेस आती हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलरिटी में चेंजेस आती हैं, तो वो इन दोनों की वजह से होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, FSH और LH की वजह से। अब पॉइंट आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर अब्दुल मोमिन, उन्होंने तो पढ़ा ही होगा
कि एमनूरिया, आप लोगों ने सुना हुआ है एमनूरिया, एक एमनूरिया, फिर होता है डिसमनूरिया। एमनूरिया होता है नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डिसमनूरिया होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद मेनोरेजिया, मेनोरेजिया होता है कि ब्लीडिंग के साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना। ये सारे के सारे आपकी हम पढ़ेंगे गायनी ऑप्स के अंदर, और इसी सिस्टम के अंदर जब आगे हम पढ़ेंगे इसको गनेडोट्रोपिक हार्मोन को। ठीक है जी, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब होता क्या है, लेकिन ये जो आपकी एफएसएच है ना, मतलब एफएसएच जो कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये फीमेल के अंदर क्या मतलब कि क्या होता है कि ये फोलिकल जो होते हैं, फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा। ये जो एफएसएच है, एफएसएच ओवरी के अंदर मतलब क्या करता है, आपके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर, जो ओवरी है उसके अंदर ये क्या करता है, जो फोलिकल होता है उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब कि इसका मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये तो आपकी मतलब कि इसमें देखें, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका नीचे मतलब कि, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ब्रेन के अंदर, देखें ये अदर सिस्टम के साथ इसका कनेक्शन है। अब एक और पॉइंट, हार्मोन हम तब से बात कर रहे हैं, हार्मोन हमने लगाया हुआ है। हार्मोन का क्या मतलब है, हार्मोन का मतलब ये है अगर ऐसा सब्सटेंसेस जो कि बनता किसी एक जगह में है लेकिन जाके काम किसी और जगह में कर रहा है, उसको कहते हैं हार्मोन। स्टूडेंट ये बात याद रख लें, ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस होता है किसी एक साइड पे लेकिन एक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं हार्मोन। अब हम एक डायग्राम देखते हैं, चलें। अब फर्ज करें ये आपकी ओवरी, ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है जी, ये फर्ज करें ओवरी है, इसके अंदर ये फोलिकल है, ये फोलिकल है। ठीक है जी, अब ये फोलिकल हमारे पास इमेच्योर फोलिकल है। ये क्या है, इमेच्योर फोलिकल। और अब इस इमेच्योर फोलिकल से बनना होता है मैच्योर फोलिकल। क्या बनना होता है, मैच्योर फोलिकल। ये ओवरी की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन करते हैं किसको, डॉक्टर जहर को। डॉक्टर जहर ये बताइएगा, ओवरी मेल्स के अंदर होती है कि नहीं होती, जल्दी से बताएं जरा डॉक्टर उजैर। नो ओके, तो अब ये एक दफा ना ऐसे हुआ था, ठीक है, इसलिए एक दफा आपसे क्वेश्चन किया, ये एक दफा ऐसे हो चुका था, तो इस वजह से चलें। क्या होता है कि ये आपकी जो इमेच्योर फोलिकल है, ये मैच्योर फोलिकल के मतलब में जाती है ओवरी के अंदर। ठीक है, अब ये जो होती है ना आपकी, ये यहाँ पे लिख लें इमेच्योर फोलिकल। ठीक है जी, इमेच्योर फोलिकल, इसको लिखें मैच्योर फोलिकल। देखें स्टूडेंट, ये जो होती है ना मैच्योर फोलिकल, इसको हम कहते होते हैं ग्रेफियन फोलिकल। क्या कहते हैं आपकी, ग्रेफियन फोलिकल, इसको क्या कहते हैं, ग्रेफियन फोलिकल। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जो सबसे मतलब कि जो फोलिकल होती है उसको हम इमेच्योर फोलिकल कहते हैं। अब ये जो आपकी इमेच्योर फोलिकल मैच्योर फोलिकल में गई है, वो जाती है आपकी एफएसएच के थ्रू। जब आपका एफएसएच आता है और वो ये आके क्या करता है, ये आपकी इमेच्योर फोलिकल को मैच्योर फोलिकल के अंदर, जो कि आपकी ग्रेफियन फोलिकल होती है, उसके अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और अब ये जो मैच्योर फोलिकल है, इसके अंदर मतलब कि ऑन द डे ऑफ 14, अब ये जो मैच्योर फोलिकल है, इसके अंदर आपका ओम रिलीज होना होता है। ये जो ओम होता है, ठीक है जी, ऑन द डे ऑफ 14, ऑन द डे ऑफ 14 डे पे, 14 डेज पे नहीं, 14 डे पे, 14वें दिन। ठीक है जी, ये याद रखना आप लोगों ने। क्या होता है यहाँ पे, ये जो आपका होता है ना LH, ये जो आपका LH है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, LH बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये क्या करता है, ये जो आपका ग्रेफियन फोलिकल है इसको रैप्चर करता है। इसको कहता है कि भाई ये जो तुम्हारे पास अब ओवन पड़ा हुआ है ना, इसको बाहर निकालो। ये आपका ओम आ जाता है बाहर। ठीक है जी, अब ये क्या हो जाता है, ओम आ जाता है बाहर। रैप्चर कौन करता है, आपका LH। इमेच्योर फोलिकल को मैच्योर कौन करता है, एफएसएच। ये आपके MCQs हैं। अब इसने क्या किया, ओमन को बाहर निकाल दिया, मतलब किससे, आपके मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल से। ठीक है जी, तो वो आपका निकाला है LH ने। अब यहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी ओवोल्यूशन हो जाती है। क्या हो जाती है, ओवोल्यूशन। अब पॉइंट देखिएगा, ओवम अब यहाँ पे 14वें दिन, अब यहाँ पे 2 डेज जो होते हैं, जो 2 दिन होते हैं, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के ये जो 2 दिन होते हैं, अगर इस ओवम को, ये जो ओवम है, अगर इस ओवम को मेल स्पर्म मिल जाए इन 2 दिनों में, तो भाई ये आपकी फर्टिलाइजेशन होके ये आपकी जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका जाइगोट। अगर ये मतलब कि इन दिनों में, 2 दिनों में, ठीक है जी, तो ये आपका फिर प्रेगनेंसी की तरफ मतलब कि सारा सीन चला जाता है। लेकिन अगर ये ओम
वेस्ट हो जाए, अगर ये ओम आपका वेस्ट हो जाए, मतलब कि 2 दिन के अंदर इसको कोई स्पर्म नहीं मिला, किसी किस्म का कोई स्पर्म नहीं मिला, तो ये फिर क्या होगा, ये आपका एंडोमेट्रियम, आप लोगों ने लेयर्स का सुना होगा, एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये आपका मतलब जो यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये इनर लेयर होती है किसकी, यूट्रस की, तो ये शेड हो जाती है, फिर ये क्या करती है, ये शेड हो जाती है, अगर तो स्पर्म नहीं मिलता उसको उन दिनों में, तो ये वो जो होता है आपका ओम होता है वो एंडोमेट्रियम के साथ पड़ा होता है ऊपर से आके नीचे, तो वो फिर ये जो लेयर होती है ये शेड हो जाती है और ये मेंसिस की फॉर्म में मतलब के आ जाती है, ठीक है जी, शेड हो जाती है। तो वो आगे हम इंशाल्लाह, सॉरी एक मिनट, तो वो आगे हम इंशाल्लाह आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में स्टडी करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। ये जो मेंस्ट्रुएशन का मतलब कि देखें, मेंस्ट्रुएशन का मतलब कभी भी ये ना लें कि ये प्रेगनेंसी साइन है, ठीक है जी। अगर एक फीमेल, अगर फर्ज करें एक फीमेल है, वो कहती है कि जी उसकी जो मेंसेस हैं उसको मेंसेस नहीं आ रही, मेंसेस स्टॉपेज है उसकी, ठीक है जी, मेंसेस उसको नहीं आ रही, तो आप लोग पहले तो ये सोचें कि भाई एज ए डॉक्टर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक टेस्ट सुना होगा बीटा HCG, आप लोगों ने नाम सुना है, डॉक्टर अब्दुल मोमिन, इन्होंने पढ़ा होगा बीटा HCG, ये आप लोगों ने टेस्ट करवाना होता है फॉर कंफर्मेशन, ठीक है जी। लेकिन भाई एज ए डॉक्टर आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर पेशेंट कहती है कि भाई उसकी जो मेंसेस हैं वो किसी पैथोलॉजी की वजह से ब्लॉक हुई है या स्टॉपेज हुई पड़ी है किसी डिजीज की वजह से, तो इसमें देखें हर एमनोरिया, अगर तो मेंसेस आपकी नहीं आ रही फीमेल को, वो होती है, उसको हम कहते हैं एमनोरिया, मतलब कि लेक ऑफ मेंसेस, तो एवरी एमनोरिया जो होती है वो आपकी मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके पीछे बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, उसके पीछे बहुत सारी काजेज हो सकती हैं, फिर हमने क्या करना होता है, हमने वर्कअप करना होता है, हमने उसको देखना होता है, ठीक है जी, तो फिर हम उसको कंफर्म करते हैं। लेकिन जब तक आपका ये जो FSH है, FSH आपका काम ना करे और LH आपका मतलब कि ओम को बाहर ना निकाले ग्रेफियन फॉलिकल से, तो तब तक आपकी ये फर्टिलिटी नहीं हो सकती, फर्टिलिटी के जो चांसेस होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, एक जो फीमेल है वो मदर्स मतलब के नहीं बन सकती जब तक ये सारा सिस्टम ना हो रहा हो, ठीक है जी। तो इसलिए आपको ये पता, ओवोल्यूशन के बगैर आपका जो स्पर्म होता है ओम के साथ मतलब कि मीट नहीं कर सकता। ओवोल्यूशन क्या होती है, ग्रेफियन फॉलिकल से आपका ओम का बाहर निकलना, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा, इसको स्पर्म नहीं मिलेंगे, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये सारा सीन नहीं होगा। अब चलें, आप लोगों से ये क्वेश्चन है, MCQs अगर आप लोगों को समझ आई है तो MCQs कर लेते हैं कि भाई ये जो आपका इमेच्योर फॉलिकल है उसको मैच्योर फॉलिकल में कौन कौन सा हार्मोन करवाता है, जल्दी से बताएं। FSH। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है उससे जो ओवम बनता है, ओवन होता है पड़ा हुआ, उसको बाहर निकालने में कौन सा LH। ओके जी, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो देखें, मैंने एक वर्ड यूज करना है, एक सेंटेंस आप लोगों ने ये बताना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इन ओवरी डन बाय LH। क्या ये बात सही है? जल्दी से बतानी है आप लोगों ने, अभी पता चल जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग इन ओवरी डन बाय LH, जल्दी बताएं ना, सारे बताएं। नहीं, किससे होती है फिर? जल्दी बताएं आप लोग, जल्दी बताएं किससे होती है, जल्दी से बताएं। FSH। ओके, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, रिलीज ऑफ ओवम ऑन 14 डे ऑफ ईच मंथ दैट इज डन बाय FSH, ये बात सही है? जल्दी से बताना है आप लोगों ने, ये बात क्या सही है? तो फिर किससे होती है, फिर किससे होता है वो रिलीज, किससे होता है वो? LH। वेरी गुड, 2 MCQs। लेकिन भाई मेंसेस का जो साइकिल है ना, देखें हर फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो मेंसेस का साइकिल है वो वेरी करता है, वो चाहे 2 दिन करे चाहे 3 दिन करे, वो वेरी करता है, ठीक है जी। तो वैसे जो नॉर्मली हम लेते हैं वो 28 डेज का, ठीक है जी, तो ये वेरी भी करता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई? ये पॉइंट क्लियर हुए? कुछ बातें समझ आई कि नहीं आई? एक और पॉइंट इसके साथ एक और पॉइंट क्लियर करें। कुछ फीमेल्स का आपने देखा होगा, कभी कभार ऐसे होता है
फीमेल साइकेस्ट्रिक पेशेंट बन जाती हैं, साइकेट्रिक पागल हो जाती हैं। क्या मतलब कि वही उसका साइकेट्रिक इसमें मतलब कि ब्रेन स्ट्रेस की वजह से ना, ब्रेन स्ट्रेस में आ जाती हैं। ब्रेन स्ट्रेस में आने की वजह से उनकी जो मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से वो अंडर स्ट्रेस चली जाती है। जब वो अंडर स्ट्रेस जाती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपके FSH और LH ये डिफेक्टिव रिलीज होते हैं, ये मतलब कि रिलीज ही नहीं होते। और जब ये मतलब कि रिलीज नहीं होंगे तो आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या वो फीमेल कंसीव कर सकेगी, क्या वो फर्टिलाइज प्रेग्नेंट हो सकेगी, प्रेगनेंसी अचीव कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वो कंसीव करना तो चाहेगी, वो प्रेग्नेंट होना तो चाहेगी, प्रेगनेंसी तो अचीव करना चाहेगी, लेकिन वो नहीं कर सकती। क्योंकि भाई जो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, मेंटल स्ट्रेस होती है, इसकी वजह से आपके FSH और LH को ये डिस्टर्ब कर देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी इसको रिलीज ही नहीं करती, इसलिए वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती। प्रेगनेंसी तब ही होती है जब अगर वो दोनों पार्टनर रिलैक्स मूड में हों, ठीक है जी। तो इस वक्त जो होता है ना आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड वो ये फंक्शन बहुत अच्छा करती है। रिलैक्स मूड में दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम में ये आपका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फंक्शन इज़ वेरी 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 वेल। ओके, तो देखें मसला आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन प्राइमरी सोर्स इसमें कौन सा है? देखें मसला तो ये अब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, मसला रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, लेकिन प्राइमरी सोर्स कौन है उसका? स्टूडेंट जल्दी से बताएं, प्राइमरी सोर्स कौन बन गया है? रीजन कौन बनी, काज कौन बन रहा है? आपका हार्मोन। वो हार्मोन आपका कहां से आ रहा है? जल्दी से बताएं, हार्मोन कहां से आ रहा है? हार्मोन आ रहा है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से। भाई आपको ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि जिसकी वजह से वहां से FSH और LH नहीं आ रहे, आपको यही मसला है। तो इसलिए आपका कोई भी सिस्टम देखें, आपका एंडोक्राइन ऐसा सिस्टम है जिसके वाहद ऐसा सिस्टम जिसके साथ हम अदर सिस्टम को भी लिटिल बिट टच करते रहते हैं, ठीक है। आपका चाहे वो GIT है, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जितने भी आपके सिस्टम है, रीनल सिस्टम, सारे के सारे हमने टच करने होते हैं। तो ये वाहद एक ऐसा सिस्टम है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक तरह का जीबो करीबी सिस्टम है, ठीक है जी। तो इसलिए ऐसा सिस्टम जिसमें मतलब कि हम दूसरे सिस्टम्स को थोड़ा बहुत टच करते हैं उसको हम आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है जी। इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ओके जी, अभी तक हमने तीन की बात कर ली थी, अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। देखें फोर्थ पे लिखें स्टूडेंट, फोर्थ पे होता है आपका CRH। अब मुझे ये बताएं, इसके अंदर R आ गया है, तो ये R आपका कहां से रिलीज हुआ? ये R आपका किस जगह से? देखें हाइपोथैलेमस से। मुझे ये आप लोग बता, हाइपोथैलेमस कहां से? हाइपोथैलेमस। अगर तो आपको समझ नहीं आ रही तो स्टूडेंट फिर बताएं, अगर तो समझ आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्स करें। आपका CRH इसको क्या कहते हैं? इसकी अगर स्टैंड फॉर होता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये भी आपका हाइपोथैलेमस से मतलब हार्मोन बनता है। ये कहाँ पे बनता है? यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ पे आप लोग लिखें फोर्थ नंबर पे एक और लिखें कि CRH। ये भी आपका यहाँ पे बनता है और आपका नीचे आ जाता है किस में? जल्दी से बताएं, ये किस में आएगा? स्टूडेंट जल्दी से बताएं ना, ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? पोस्टीरियर में कि इंटीरियर में? ये आपका आएगा इंटीरियर में। कहाँ पे आएगा? इंटीरियर में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जैसे नीचे आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी लोब में, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, ये एक रिलीज करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं आपका CACTH। इसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखें अब इसके साथ आपका किसी किस्म का कोई R नहीं है। तो अब ये क्या करता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये आपका क्या करता है? ये आपका कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? आपके कॉर्टिसोल को। इसने क्या करना होता है? ये एक्ट करता है आपकी एड्रीनल ग्लैंड पे। कहाँ पे? एड्रीनल ग्लैंड पे। और एड्रीनल ग्लैंड से वहां पे रिलीज आपकी होता है कॉर्टिसोल। क्या रिलीज होता है आपका? कॉर्टिसोल।
अब कार्टिसोल का हम दूसरे लफ्जों में, दूसरे वर्ड्स में ये भी कहते होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते डॉक्टर अब्दुल मोमिन? इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड कह सकते हैं कि नहीं? ये आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी आना है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड का आपको पता होना चाहिए। देखें क्या हुआ कि ये आपका मतलब कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आपका बना हाइपोथैलेमस में, वहां पे नीचे आया एंटीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ पे इसने क्या किया कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज किया, निकाला, और इसने क्या किया एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट किया, फंक्शन किया, उसने कार्टिसोल दिया। कार्टिसोल को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, अब इसका मतलब क्या है भाई? ये आपका इसको हम कहते होते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। ये ब्रेन को क्या करता है कि ब्लड ग्लूकोज, मतलब कि ब्रेन को ग्लूकोज से प्रोवाइड करता है। ब्रेन की जितनी भी ग्लूकोज की एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है वो आपका होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये हम डिटेल में करेंगे स्टूडेंट, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो होता है ये आपकी प्रोवाइड करता है जब हम आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं ना, तो ये, या फिर आपका किसी बंदे का, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ किसी पर्सन का, तो ऐसी कंडीशंस में जो कि ब्रेन की जो ग्लूकोज है, जो ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? जल्दी से बताएं। सबसे क्वेश्चन है, जो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर एक्सीडेंटल कंडीशन जैसी जैसी ऐसी जो कंडीशंस होती हैं, उनमें जो ब्रेन की एनर्जी जो ब्रेन को चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? वो आपकी कौन प्रोवाइड करता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। कौन प्रोवाइड करता है? आपकी ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये उसको एनर्जी देता है। तो ये बहुत ज्यादा, ये इसको लाइफ सेविंग भी कहा जाता है। तो जैसे ब्रेन की ग्लूकोज डिमांड पूरी ये कर सकता है, ठीक है जी। अगर ये ब्रेन की ग्लूकोज डिमांड को पूरी ना करे, पेशेंट विल डाइड विद इन मिनट, क्योंकि ब्रेन आपका वाहद ऐसा मतलब कि ओके जी। तो हमारी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। हमारी बात हो रही थी, हमने बात की फोर्थ नंबर पे। हमने बात कौन से नंबर पे की? फोर्थ नंबर। हमने ये बात की कि ये जो आपका मतलब एक मिनट डॉक्टर सिंह, इनको ये जो कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है, ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका हाइपोथैलेमस में बनता है और ये आपका आपका एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में आपका मतलब कि यहाँ पे आता है और ये आके यहाँ से निकालता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। ये क्या करता है? ये कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। ये एड्रीनल ग्लैंड पे, ये किस पे काम करेगा? ये आपका एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा। एड्रीनल ग्लैंड पे काम करने के बाद ये वहां से रिलीज करवाएगा कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल क्या करेगा? ग्लूकोकॉर्टिकोइड को, उसको मतलब ये दूसरा नाम है उसका। अब ये क्या करता है? ये आपकी जो ब्रेन की डिमांड होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, एक्सीडेंटली या कोई भी ऐसा मतलब इशू बन गया जिसमें मेंटल सिचुएशन हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, ब्रेन को ग्लूकोज जो डिमांड पूरी करता है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पे 5 नंबर लिखें। 5 नंबर स्टूडेंट लिखें। 5 नंबर कि एक यहाँ पे आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हॉस्पिटल में ट्रस्ट में कि ये मेरे से पूछा गया था सबसे पहले दिन, मेरे से जो ओटी में पूछा था, मेरे से ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने कहा कि ये क्या होता है। देखिए अभी आपको बता देते हैं कि 5th पे 5 नंबर पे, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर लें। PRH, देखें स्टूडेंट आप लोग एग्री करते हैं इन सब के साथ आर आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएं। जितने भी हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं इन सब के साथ आर है कि नहीं है? स्टूडेंट्स आर है। तो फिर हमने क्या गलत बात लिखी थी? हमने वो सेंटेंस गलत लिखा था कि सही लिखा था? जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, हमने जो सेंटेंस लिखा था वो सही लिखा था ना? कि भाई वो सेंटेंस हमने सही लिखा था। इसलिए देखें ये आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका 5th नंबर पे एक और हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है, यहां से स्टिमुलेट होता है और यहाँ पे आके ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये रिलीज हो जाता है। किस फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है? प्रोलैक्टिन। ये आप सबने सुना होगा, सिर्फ अभी आप लोगों को माइंड में आ जाएगा प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन का जो वर्ड आप लोगों ने वैसे सुना है कि नहीं सुना होगा? जल्दी से बताएं। प्रोलैक्टिन का वर्ड किसने सुना हुआ है? प्रोलैक्टिन का वर्ड, प्रोलैक्टिन, ओके ये आप लोगों ने सुना है। प्रोलैक्टिन हेल्प करता है आपकी लैक्टोजिनेसिस में। किसमें हेल्प करता है? आपकी लैक्टोजिनेसिस में। किसमें? लैक्टोजिनेसिस में।
अब लैक्टोजेनेसिस ये फीमेल के अंदर इंपॉर्टेंट अच्छा ये आप लोगों से वैसे पूछना था, चलें अभी पूछ लेते हैं। डॉक्टर तलहा साद से क्वेश्चन है हमारा कि ये जो लैक्टोजेनेसिस होती है ये मेल के अंदर किसके अंदर होती है, दोनों जेंडर्स में किसके अंदर होती है, मेल में फीमेल में किस में, क्या हिसाब किताब है। लैक्टोजेनेसिस जल्दी से बताए ना स्टूडेंट, फीमेल में, तो ये तो डॉक्टर फतीहा ने बताया। फीमेल में भाई ये आपका प्रोलैक्टिन, ये जो आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है आपका यहाँ से निकलता है, ये मेन जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये आपका नेचुरल हार्मोन, ये क्या होता है, इसको हम नेचुरल हार्मोन भी कहते हैं। ये आपका मतलब कि फीमेल के अंदर इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, ये फीमेल के अंदर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और लैक्टोजेनेसिस जो है, लैक्टोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है, कहाँ से, फीमेल की ब्रेस्ट से। और जब मतलब कि डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को जो फीड करवानी होती है वो कहाँ से, उसमें जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनता है वो कौन सा हार्मोन बनाता है, वो बनाता है प्रोलैक्टिन। वो कौन सा बनाता है, प्रोलैक्टिन। पोस्ट प्रेगनेंसी, बिल्कुल प्रेगनेंसी के बाद, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आपकी जो मतलब फीमेल्स की ब्रेस्ट है वहां में जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन वो कौन सा करवाता है हार्मोन, वो होता है प्रोलैक्टिन। ओके जी, तो प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर इनहिबिट हो जाता है। ये बात याद रखें, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये आपका प्रेगनेंसी के अंदर इनहिबिट हो जाता है। ये भी ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी आगे वजाहत हो जाती है। मतलब कि जब डिलीवरी हो जाती है ना, ये मतलब प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन की जो सक्रीशन होती है ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो फीमेल की जो ब्रेस्ट है वो अटेन मतलब कि करती है न्यू एक तरह की शेप अटेन करती है, ठीक। क्यों, क्योंकि भाई वहां पे मिल्क, रीजन उसकी ये होती है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये ज्यादा से ज्यादा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन कर रहा होता है, इसलिए जो ब्रेस्ट की शेप है वो न्यू अटेन हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो जो मतलब कि जैसे मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो फिर मदर जो है वो अपने बेबी को फीड करवाती है, फीड करवा सकती है। ओके, तो जहां पे भी ये वर्ड आ जाए ना लैक्टिन का, ये वर्ड क्या, लैक्टिन, लैक्ट का मतलब ही आप लोगों ने सुना होगा, लैक्ट का मतलब ही मिल्क है, ये बात याद रखें। लैक्ट जहां पे भी आ जाए इसका मतलब क्या है, मिल्क है। और आप लोगों ने, और जिस मदर के अंदर ब्रेस्ट में मिल्क नहीं ना बनता वो बच्चे को मतलब बाहर से दूध देते हैं, बाहर से मिल्क करते हैं, फार्मूला मिल्क देते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा लैक्टोजिन 1, लैक्टोजिन 2, आप लोगों ने बड़े अच्छे से नाम सुने होंगे सब ने। ये आपके फार्मूला मिल्क होते हैं, ये आपके फार्मूला मिल्क होते हैं। और एक यहाँ पे बात सुन लें आज के बाद कभी भी, एक होता एमसी मेरे से वैसे उन्होंने जो पूछा था, उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल जो हार्मोन है जो कि फीमेल के अंदर होता है, एक मदर में होता है, वो कौन, प्रोलैक्टिन। ये तो सिंपली एक, अब देखें ये जो आपका पाउडर वाला मिल्क होता है ना, लैक्टोजिन, लैक्टोजिन 1, लैक्टोजिन, ये तो आप लोगों को पता है, ये फार्मूला जो मिल्क होते हैं। अब मिल्क के अंदर एक होती है एंटीबॉडी, आप सबको पता होगा एंटीबॉडी होती है कौन सी, IgA, सबने सुना होगा एंटीबॉडी IgA, ठीक है। ये एंटीबॉडी होती है और ये स्ट्रोंगेस्ट एंटीबॉडी होती है मतलब कि बॉडी की पावर के लिए, ठीक है, IgA। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट याद रखें। अब फार्मूला मिल्क और वेज नेचुरल मिल्क, ये आप लोगों को मैं पॉइंट बताने लगा मतलब कोई 3 से 4, ये कभी नहीं भूलना आप लोगों ने प्लीज। एक बात, ये जो आपका फार्मूला मिल्क होता है ना, एक तो इसका नुकसान ये है, बहुत सारे बच्चों को कहते हैं ये मेरे बच्चे को, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को तो ये दूध ही नहीं सिखाया, ये तो पता नहीं इसको डायरिया हो जाता है, इसको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एक तरह की एलर्जी, उसको कह रहे एलर्जी, ठीक है। एक पॉइंट हम कह, एक तो इसका ये नुकसान है, ठीक है जी। दूसरा, इसके इसके जो ऑपोजिट है नेचुरल मिल्क, उसका फायदा ये है कि जितना वो कहते हैं ना कि भाई अगर आप लोग डेली 3000, अगर डेली 3000 का मतलब दूध आप पिलाते हैं अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क, पाउडर वाला मिल्क, तो एक दिन अगर अपने बच्चे को माँ पिलाती है अपना दूध, वो इसके इक्वल है। अब ये देखें 3000 का एक साइड पे है और एक दिन का जो माँ अपने बच्चे को मदर फीड करवाती है
वो एक साइड पे है, दोनों इक्वल है। मतलब कि अगर आप एक मंथ में 1 लाख का दूध पिलाती है, फार्मूला मिल्क करवाते हैं बच्चे को, और एक मंथ में जो मदर अपने बच्चे को फीड करवाती है, वो दोनों इक्वल हैं। इतना। एक और बात, अब वो कहते हैं ना कि आजा अगर अपनी माँ का दूध पीता ही थे, ठीक है, क्यों कहते हैं भाई, इसकी रीजन क्या है इस तरह कहते हैं? उसकी रीजन ये है कि भाई मदर की जो नेचुरल मिल्क है ना, उसके अंदर ज्यादा अल्लाह पाक ने मतलब के इम्यूनिटी वो रखी हुई है, एंटीबॉडी IgA की मकदार, ठीक है। तो उसमें अगर जितना ज्यादा फीड करवाएगी मदर अपने बच्चे को, उतनी ज्यादा उसकी इम्यूनिटी होगी, उतना ज्यादा। अगर देखें छोटे बच्चे जो होते हैं कितना वो नॉन हाइजीन, मतलब कि गंदे एरियाज में जैसे मतलब गंदे रहे, उनको मसला ही नहीं होता। ऐसे ही है जी स्टूडेंट, ऐसे ही है ना, हमारे जो गाँव वाले मतलब एरियाज हैं उनमें ऐसे ही है कि बच्चे जैसे मर्जी, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। रीजन उसकी क्या है कि भाई उसके अंदर नेचुरल मिल्क मदर ने अपना फीड करवाया होता है, उसके अंदर एंटी जो ये हमने कहा कि IgE है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और वो जो होते हैं मतलब कि एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। एक ये बात, एक और WHO ये कहते हैं अगर एक मदर को HIV इन्फेक्शन है, क्या HIV इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस एक तरह की डिजीज़ है HIV ये ट्रांसफ़र हो सकती है अपने मतलब के एक मतलब को फीमेल को है, उसके पार्टनर को सेक्सुअली रूट से वो ट्रांसफ़र कर सकती है। और अगर वो ही फीमेल मतलब उसका बच्चा है वो मतलब उसको फीड करवाती है, तो वो उसके थ्रू उसको भी ट्रांसफ़र करवा सकती है। लेकिन जो 99% चांसेस होते हैं वो सेक्सुअली रूट से ये ज़्यादा। लेकिन अगर वो WHO वाले कहते हैं अगर तो फीमेल अपने बच्चे को फीड करवा रही है और उसको 1% HIV इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, WHO वाले ये कहते हैं कि भाई वो जो मदर है वो बच्चे अपने को फीड करवाए, चाहे 1% भी मतलब कि उसके चांसेस हैं HIV इन्फेक्शन होने के। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो बच्चे की जो माँ है, उसकी जो मदर है, मतलब कि उसका जो मिल्क है उसके अंदर IgA की इतनी कंसंट्रेशन होती है कि वो HIV का जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट वो काम कर सकता है, वो वर्क कर सकता है, उसके अगेंस्ट वो लड़ सकता है, उसको उस एंटर होते ही पास होते ही उसको खत्म कर देता है HIV की जो मतलब इन्फेक्शन है। ठीक है जी। तो ये इतना मतलब WHO वाले। वैसे भी दूध पिलाना तो सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ठीक है जी। एक मदर को अपने बच्चे को फीड करवाना सुन्नत है ये। एक और बात, कुछ लोग ऐसे लड़कियां पाकिस्तान हमारे तो मतलब बहुत गलत कंसेप्ट है, कुछ ऐसे ही कहते हैं जी हम देखो अगर तुम दूध पिलाओगी, अगर तुम बच्चे को फीड कराओगी, तुम्हारी बॉडी से टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप अपनी डाइट प्लान को अच्छा करें, अपना खाना पीना अच्छा करें, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो दूध पिलाना सुन्नत है, इसलिए इन चीज़ों से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप लोगों को मतलब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मतलब के ज़रूरी है, बाकी MCQ। अभी आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। देखें जी आगे, चले हम रिपीट बाद में कर लेते हैं, सिर्फ 2 रह गए हैं, उसको कर लें 3, 2 इधर से और 2 एक इधर से। अब हम जाते हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि आपका आ जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें सिर्फ हमने 5 पढ़े हैं, वो आपसे अभी MCQ सेशन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की तरफ। अब क्या होता है देखें स्टूडेंट, अब सेकंड पे क्या होता है, अब यहां से एक मतलब कि स्वेलिंग होती है। अब यहाँ पे एक तरह की स्वेलिंग होती है, एक होती है यहाँ पे। इसको हम जल्दी से करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया। इसको ये जो स्वेलिंग है इसको हम कहते हैं SON। ये MCQ FCPS के हैं स्टूडेंट, FCPS के ये दोनों MCQ आते होते हैं, और एनली PMDC में भी। तो एक होता है आपका यहाँ पे PVN, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एक होता है पेरी वेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो ये आप लोग इसका नाम लिख लें। अब क्या होता है, ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द मतलब के हाइपोथैलेमस। चले जी, सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, लोअर लिम अपर लिम में सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीन्ट बाय न्यूक्लियस। जल्दी से बताएं। चले अगर मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, बंडल ऑफ
एक्सोन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा प्लीज। बंडल ऑफ एक्सोन्स ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट जल्दी से बता दें, अगर देखें आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अब आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए ये बताएं, बंडल ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी जी, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है, ओके। देखें, बंडल ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। भाई उसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जिसको हम ग्रे मैटर भी कहते थे, आपको कह सकते हैं ना? हेलो, उसको कहते हैं कि नहीं कहते न्यूक्लियस? जी, तो ये आपको पता चल गया, न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं। बंडल ऑफ एक्सोन ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व इज कॉल्ड नर्व। बंडल ऑफ सेल बॉडीज ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंग्लियन। बंडल ऑफ एक्सोन्स ऑफ मैनी न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैक, जिसको हम वाइट मैटर भी कहते हैं। स्टूडेंट ऐसे ही है ना? ये आप लोग तो एग्री करें इन चीजों से, ओके। तो ये आपको न्यूक्लियस का पता चल गया। अब होता क्या है, तो देखें, ये जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, ये आई से एक मतलब कि नर्व निकलती है, उसको हम कहते होते हैं आपकी ऑप्टिक नर्व। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के ऊपर एक होता है न्यूक्लियस, उसका नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। क्या नाम उसका? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। आई के ऊपर एक नर्व है, नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, उसके ऊपर होता है एक मतलब कि न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सॉरी, जहां पे ये सेल मतलब के बॉडी में ज्यादा हो, जिस जगह पे, वहां से अपने अपने मतलब के एक्सोन भी निकलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। अब क्या होता है, यहां से ऐसे इसकी ये जो सेल बॉडी से है ना, ये आपकी सेल बॉडी से न्यूक्लियस बना है। अब इसके नीचे उतने ही एक्सोन होंगी। ये एक्सोन आती है आपके नीचे किस में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहां पे ऐसे आएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है जी। ये उसके एक्सोन है। सेम उसी तरह ये इसकी जो न्यूक्लियस की ये जो इसकी होंगी मतलब हमारे पास सेल एक्सोन्स, ये नीचे आएंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और सेम ऐसे के ऐसे इसमें ऐसे जाएंगे, ठीक है जी। अब होता क्या है, जल्दी से चलें, अब हम इसको कर लेते हैं, बाकी बाद में रिपीट हो जाए क्योंकि टाइम काफी हो गया। अगर कहते हैं तो डिटेल से कर लेते हैं, नहीं तो शॉर्टली इसको बता देते हैं आपको। स्टूडेंट जल्दी से बताएं, एमसीक्यूज भी आगे होने हैं, क्योंकि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस देखें, आपके पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। जी जी बिल्कुल करते हैं। हाउ मैनी न्यूक्लियस, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। हाउ मैनी न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस, जल्दी से बताएं। ये वाले आपके जो है सुप्रा ऑप्टिक और पेरीवेंट्रिकुलर, ओके जी। ये जो आपके सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपका एक हार्मोन सेंथिसाइज होता है, और एक होता है पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, इसके अंदर सेंथिसाइज होता है। दोनों के अंदर अपना 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 होता है, ठीक है जी। अब इसमें जो ये जो सुप्रा ऑप्टिक होता है, इसमें जो होता है वो आपको होता है एडीएच। क्या होता है? एडीएच। ये जो आपका पेरीवेंट्रिकुलर होता है, इसमें होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होती है? ऑक्सीटोसिन। अब क्या होता है कि भाई ये जो आपकी मतलब कि ऑक्सीटोसिन और पेरीवेंट्रिकुलर ये जो एडीएच है, ये यहां से इनकी एक्सोन के थ्रू आपके कहां पे आते हैं? कहां पे आते हैं? आके आपकी मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे आके ये स्टोर हो जाते हैं। एडीएच यहाँ पे आके क्या होता है? स्टोर हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन यहाँ से आता है, यहाँ से आएगा आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। स्टूडेंट ये पॉइंट एमसीक्यू यही है, स्टोर यहाँ एडीएच यहाँ पे बनता है, स्टोर होता है, और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन बनते किस एरिया में है? जल्दी से बताएं, किस एरिया में बन रहे हैं? सेंथिसाइज किस एरिया में हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में किस न्यूक्लियस में? एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एक होता है पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ओके। अब मेन जो बात है, यहाँ पे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में 90% आपका एडीएच होता है, 10% आपका ऑक्सीटोसिन यहाँ से भी बनता है। 10% आपका ऑक्सीटोसिन यहाँ पे भी होता है, ये एमसीक्यू भी हमने डाला था। उसके बाद यहाँ पे आपका 90% होता है ऑक्सीटोसिन और 10% आपका एडीएच। ये पॉइंट भी आप याद रखें।
ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो मेन बात है, ये जो ऑक्सीटोसिन की हम बात कर रहे हैं, ये भी फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मदद करता है, हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में। कहाँ से? फीमेल की ब्रेस्ट है, फीमेल की जो ब्रेस्ट है वहां से जो आपकी, जी जी बिल्कुल लविंग हार्मोन में है, ऐसे ही है। वो तो आगे ना बात डॉक्टर नजीब वाली, ऐसे ही है ना डॉक्टर हाँ जी, डॉक्टर सर नजीब जो है ना, उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था ऑक्सीटोसिन पे कि लविंग हार्मोन। जी जी, तो ये जो आपका मतलब कि है ऑक्सीटोसिन, ये आपका फीमेल के जो ब्रेस्ट है वहां से। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपकी मिल्क जो बनाने के लिए जो हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, वो कौन सा है? फीमेल की जो ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क बनाता है वो कौन सा है? जल्दी से बताएं ना स्टूडेंट। अब आप लोगों, प्रोलैक्टिन। और जो मिल्क को निकालता है, जो निपल से, जो फीमेल की ब्रेस्ट की निपल से मिल्क को निकालता है, वो कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। वेरी गुड। ये इन दोनों में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल है, मतलब वो कहती है कि वो अगर देखें, एक फीमेल है, वो कहती है कि वो अपने मतलब के बच्चे को फीड नहीं करवा सकती। वो कहती है कि वो अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती। या तो भाई उसका मतलब ये है कि मिल्क की प्रोडक्शन का इशू है, तो या फिर उसका मतलब ये है कि मिल्क की इजेक्शन का इशू है। इन दोनों में से चलें जी स्टूडेंट, यही है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज, यहाँ एमसीक्यू ये है कि यहाँ पे ये थर्ड वाला सिर्फ आ गया एमसीक्यू सेशन है। यहाँ से आपका होता है रिलीज आपका जो पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट है, एस एमएसएच। एमएसएच क्या है? मतलब कि आपका यहाँ से ये रिलीज होता है मेलानोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये आपकी मेलानोसाइट्स जो होते हैं वहां से मेलानोसाइट्स पे जाके एक्ट करता है। मेलानोसाइट्स से ये क्या करते हैं? मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। मेलानिन आपकी बॉडी को पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट्स देता है, जो आपकी ईयर शेयर वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है स्टूडेंट, इसकी समझ आई? और यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे ये सेंथिसाइज होता है, यहाँ पे ये रिलीज होता है, जो कि आपकी पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये भी एमसीक्यूज है। अब आप लोगों से एमसीक्यूज सेशन है, जल्दी से आप लोगों ने बताते जाना। एमसीक्यू सेशन है, जल्दी से फिर बताना है, जल्दी से फिर बताना है कि भाई कितने हार्मोन हमने पढ़े जो कि रिलीजिंग हार्मोन है, जल्दी से बताएं। हाइपोथैलेमस में जल्दी से 5 हार्मोन। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में कितने आएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में कितने हार्मोन होंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी में 5। ओके, तो जो आपका, अब जल्दी से ये बताएं कि आपकी जो, ये बताएं अब आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो आपका गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, इसमें कितने हार्मोन फर्दर निकलते हैं? गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में 2 हार्मोन। कौन कौन से? ये बताएं जल्दी से, कौन कौन? एफएसएच एंड एलएच। जो मैच्योर फॉलिकल को जो इमेच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में करता है वो कौन सा है? एफएसएच। और जो आपके ग्रेफियम फॉलिकल में से ओवम को रिलीज करवाता है वो कौन है? एलएच। ओके, और इसके बाद ये बताएं कि ये जो आपका टीसीएच है, ये आपका कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? टीसीएच। ये बताना आपने, टीसीएस। ओके, तो ये टीएसएच जो है ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड में जाके एक्ट करके क्या करता है? वहां पे थायराइड से क्या करता है? क्या निकालता है? जल्दी से बताएं। T3 या T4। ओके, अब ये बताएं लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है? लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है? जल्दी से बताएं लाइफ सेविंग हार्मोन, प्लीज जल्दी से बता दें। आपका लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका ये मतलब कि ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है ब्रेन को। ओके, और ये बताएं कि ये आपका जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये किस में एरिया में जाके एक्ट करता है? तो फिर आपका मतलब कॉर्टिसोल निकलता है, कॉर्टिसोल आपका फिर एड्रीनल ग्लैंड पे। ओके, तो आपका ये बताएं कि ये जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन होती है फीमेल ब्रेस्ट में, वो कौन सा हार्मोन करवाता है? नेचुरल हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे आता है? किससे निकलता है? कौन कौन देता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन देता है भाई? किससे? प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, बिल्कुल प्रोलैक्टिन आपका आता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आपको वो निकालता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से ये बताना है। डॉक्टर बताएंगे दिनार कि एडीएच इज स्टोर इन साइड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात सही है? एडीएच स्टोर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, एडीएच। ओके, ये बात ठीक है। एडीएच इज सेंथिसाइज इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ये बात ठीक है? ADH is synthesized in pituitary. No, ये बात नहीं। ADH is initially synthesized in supraoptic nucleus of the hypothalamus, but it is only stored and released whenever we need. From where? ये कहाँ से होता है? From where? अब ये बताएं, ये कहाँ से मतलब कि रिलीज होता है? अब ये बताएं ना,
कि कहाँ से, पोस्टीरियर पोस्टीरियर लोब से। ओके, वेरी गुड। एडीएच, अब ये बताएं कि 90% एडीएच इज सेंथिसाइज्ड इन सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है जी। ओके, ये बात ठीक है। तो 10% ऑक्सीटोसिन इज सेंथिसाइज्ड इन सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ओके, ये ठीक है। उसके बाद 90% ऑक्सीटोसिन इज सेंथिसाइज्ड इन पीवीएन। ये बात ठीक है और ये बात ठीक है। 10% आपका एडीएच स्टोर इन सेंथिसाइज इन पीवीएन। ये बात ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये अब ये आपके आपके स्टोर होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में और जरूरत पड़ने पे यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। ये हमने रिलीजिंग 5 पढ़े, ये भी हमने 5 पढ़े, ये हमने 2 पढ़े। अब पार्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट से एक होता है रिलीज एमएसएच क्या करता है, मेलानोसाइट्स जो होते हैं उस पर आपको एक्ट करता है, मेलानिन को करता है, मेलानिन जो होता है आपकी स्किन को प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये बताएं कलर, जी बिल्कुल डॉक्टर आयशा। उसके बाद ये बताएं कि आपका ये जो पैंक्रियाज है ये आपकी डुअल एक्शन देता है। एक होता है एंडोक्राइन की प्रॉपर्टी भी होता है एक्सोक्राइन। अब ये बताएं कि इसके अंदर कौन कौन कितने सेल हैं, कितने सेल्स हार्मोन्स हैं, सॉरी 3 हार्मोन्स। कौन कौन से, ये बताएं कौन कौन से, जल्दी से बताएं कौन कौन से जी, कौन कौन से। इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन। आपका बीटा सेल क्या करते हैं, बीटा सेल जल्दी से बताएं। बीटा इंसुलिन देते हैं और ये जो आपके अल्फा सेल है ये आपका ग्लूकागोन देते हैं और ये जो आपका डेल्टा सेल है ये आपका सोमैटोस्टेटिन। और ये जिस एरिया में होते हैं उसको क्या कहते हैं, ये तीनों सेल जिस एरिया में होते हैं उसको क्या कहते हैं, आइलट्स ऑफ लैंगरहान। ऐसे ही है जी, आइलट्स ऑफ लैंगरहान। और ये हमारी किस एंडोक्राइन प्रॉपर्टी है, ये एंडोक्राइन प्रॉपर्टी है क्योंकि ये विदाउट डक्ट ब्लड में अपने हार्मोन देते हैं। ठीक है जी, विदाउट डक्ट देते हैं। अब हमने बात करनी है जो डक्ट के साथ है, वो डक्ट होती है आपकी जो मतलब कि आपका जो ड्यूडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम है वहां पे जो सेकंड पार्ट होता है वहां पे एक डक्ट निकलती है, वहां पे एंजाइम जाते हैं, अमाइलेज जाता है, ट्रिप्सिन जाता है, ये सारी सेक्रीशन एंजाइम वहां पे जाते हैं और डाइजेशन में रोल। लाइपेज जो होते हैं आपके प्रोटीन को करते हैं, अमाइलेज जो होते हैं आपके कार्ब्स को करते हैं, ट्रिप्सिन जो होते हैं आपके प्रोटीन को करते हैं। वेरी गुड, ओके जी। तो यही आपका था एमसीक्यू सेशन, बाकी आपको यूट्यूब पे हो जाएंगे। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया।